दोस्तों, धार्मिक सवालों की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आपका पहला सवाल है, भीम के पुत्र घटोत्कच को किसने मारा था? आपके ऑप्शन है ए कर्ण, बी अश्वत्थामा, सी दुर्योधन, डी जयद्रथ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ण। आपका दूसरा सवाल है, राजा धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए अंबिका, बी अंबालिका, सी देवयानी, डी अंबा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंबिका। महाभारत में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेद व्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। आपका तीसरा सवाल है, सूर्य और कुंती का पुत्र कौन था? आपके ऑप्शन है ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी कर्ण, डी भीम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्ण। आपका चौथा सवाल है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु किसका अवतार थे? आपके ऑप्शन है ए सूर्य देव, बी इंद्र देव, सी चंद्र देव, डी बृहस्पति देव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रदेव। अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार माना जाता था। इसका कारण यह है कि एक बार स्वर्गलोक में सभी देवों को अपने पुत्र धरती पर भेजने थे। चंद्रदेव से भी उनका पुत्र धरती पर भेजने के लिए कहा गया। आपका पांचवा सवाल है, गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद ने किसके आश्रम में एक साथ शिक्षा पाई थी? आपके ऑप्शन है ए परशुराम, बी संदीपनी, सी अग्निवेश, डी भरद्वाज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भरद्वाज। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छठवां सवाल है, अंबा किस राज्य की राजकुमारी थी? आपके ऑप्शन है ए काशी, बी मगध, सी शाल्व, डी विराट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काशी। महाभारत में काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में भीष्म बिना बुलाए पहुंच गए थे और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले गए थे। भीष्म तीनों राजकुमारियों से अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से विवाह करवाना चाहते थे। आपका सातवां सवाल है, द्रौपदी के अलावा युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए उलूपी, बी देविका, सी विजया, डी बलंधरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी देविका। आपका आठवां सवाल है, इंद्र की बेटी कौन है? आपके ऑप्शन है ए सती, बी शची, सी द्रौपदी, डी कलावती। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शची। शची इंद्र की पत्नी और पुलोमा की कन्या थी। द्रौपदी इन्हीं के अंश से उत्पन्न हुई थी और ये स्वयं प्रकृति की अन्यतम कला से जन्मी थी। जयंत शची के ही पुत्र थे। आपका 9वां सवाल है, महर्षि भृगु की पत्नी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए दिति, बी ख्याति, सी पुलोमा, डी अनसुईया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ख्याति। दैत्यों के साथ हो रहे देवासुर संग्राम में महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, जो योग शक्ति संपन्न तेजस्वी महिला थी, दैत्यों की सेना के मृतक सैनिकों को वह अपने योगबल से जीवित कर देती थी, जिससे नाराज होकर श्रीहरि विष्णु ने ख्याति का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। आपका 10वां सवाल है, अभिमन्यु का विवाह किससे हुआ था? आपके ऑप्शन है ए पौलोमी, बी उर्वशी, सी कीर्ति, डी उत्तरा। आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी उत्तरा। आपका 11वां सवाल है, कौरव सेना का प्रथम सेनापति कौन था? आपके ऑप्शन है ए कर्ण, बी भीष्म, सी द्रोणाचार्य, डी अश्वत्थामा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भीष्म। महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से सेनापति थे धृष्टद्युम्न और कौरवों के सेनापति थे भीष्म, लेकिन पितामह भीष्म की मृत्यु के बाद द्रोण और कर्ण को सेनापति बनाया। आपका 12वां सवाल है, महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे थे? आपके ऑप्शन है ए 1 महारथी, बी 3 महारथी, सी 5 महारथी, डी 1 भी महारथी नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 महारथी। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों के तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। आपका 13वां सवाल है, वीर बर्बरी किसके पुत्र थे? आपके ऑप्शन है ए घटोत्कच, बी भीम, सी बकासुर, डी बाणासुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घटोत्कच। बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, यद्यपि महाभारत में उनका यह नाम कहीं दिखाई नहीं देता, घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। आपका 14वां सवाल है, गुरु द्रोणाचार्य के पिता कौन थे? आपके ऑप्शन है ए अंगिरा, बी अगस्त्य, सी भारद्वाज, डी कश्यप। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारद्वाज। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम उल्लेखनीय है। आपका 15वां सवाल है, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उनकी उम्र क्या थी? आपके ऑप्शन है ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 26 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 16 वर्ष। भारत का एक महान योद्धा जिसने 16 साल की उम्र में अपने पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। अभिमन्यु के जन्म से पहले ही तय था कि वह 16 साल की उम्र में मर जाएंगे।